जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अरे होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तू बेटा माने वो भी साथ में ना जाए। तू बेटा माने वो भी साथ में ना जाए। जिसको तू बेटा माने वो भी साथ में ना जाए। तू बेटा माने वो भी साथ में ना जाए। तेरा ही बेटा तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तू पति माने वो भी साथ में ना जाए। तू पति माने वो भी साथ में ना जाए। जिसको तू पत्नी माने वो भी साथ में ना जाए। तू पत्नी माने वो भी साथ में ना जाए। तेरा ही पति तेरी ही पत्नी तुझे छोड़ के जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अरे होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सुमिरन कर वो ही साथ तेरे जाए। नाम का सुमिरन कर वो ही संग तेरे जाए। भोलेनाथ का सुमिरन
सुमिरन कर वो ही साथ तेरे जाए। भोलेनाथ का सुमिरन कर वो ही संग तेरे जाए। भोले का नाम शिव जी का नाम तुझे मोक्ष दिलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। तो महाराज अब महाराज उसको समझा रहे हैं कि जो आएगा उसको जाना है। मृत्यु अटल है, टल नहीं सकती। फिर भी वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि नहीं महाराज आपके पास तो कोई ऐसा मंत्र होगा, दे दो जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए। महाराज बोले ऐसे मंत्र होते तो दुनिया में कितने लोगों को दे देता, अमर ही रहते, कोई मरता ही नहीं। पर वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो फिर संत उसको बोले कि चल तू ये बता तू काम क्या करता है। उसने बोला कि मैं मूर्तिकार हूं, मूर्तियां बनाता हूं। मूर्तियां एक से बढ़कर एक, फर्स्ट क्लास, जैसी बोलो वैसी मूर्ति हाथ से बना देता। महाराज बोले फिर तो अच्छी बात है, तू मूर्तिकार है, ठीक है। आज तक तूने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई है, पर आज तुझे तेरी स्वयं की मूर्तियां बनानी है। और कितनी? 8 मूर्तियां तेरे को बनानी है, तेरे स्वयं। ठीक है। 8 मूर्तियां तब तक बन के तैयार कर देना जिस दिन तुम्हें बताया गया है कि आज से 5 महीने पूरे होंगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु है। उस दिन तक तेरी 8 मूर्तियां बनकर तैयार हो जानी चाहिए। और जिस दिन 5 महीने पूरे हो जाए, मृत्यु का दिन आ जाए, उस दिन उन मूर्तियों को अलग अलग गैप देके खड़ा करना और उन 8 मूर्तियों के बीच में उसी मूर्ति जैसा बन के तू भी बीच में खड़ा हो जाना। और जैसे वस्त्र तू पहने वैसे ही उन 8 मूर्तियों को पहना, ताकि जब तुम्हारी मौत का दिन आएगा, जिस दिन तुझे यमदूत लेने के लिए आएंगे, तब वो उन मूर्तियों को तो नहीं दिखेंगे पर तुझे जरूर दिखेंगे। उस समय तू श्वास लेना ही बंद कर देना, आंखें बंद कर देना, एकदम मूर्ति की तरह तू खड़ा हो जा। थोड़ी देर तू इस प्रकार खड़ा रहेगा तो वो जो तेरी मौत की घड़ी है वो टल जाएगी, और टल जाएगी तो मौत की घड़ी को ही टालना है। फिर करना क्या है? ठीक है। उसने जब तक उसके 5 महीने पूरे हुए तब तक उसने 8 मूर्तियां तैयार कर ली। और जिस दिन मौत का दिन आया था उस दिन वैसा मूर्तियों के बीच में बन के खड़ा हो गया, मूर्ति की तरह, कोई पहचान ही नहीं सकता। अब यमदूत लेने के लिए आए, उसको लेने के लिए आएगा तो अब यमदूत बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, किसको ले जाए। यहां तो 9 जने एक ही जैसे खड़े, किसको ले जाए। खुद कंफ्यूज, वो उसको पता चल गया कब लेने के लिए आएगा। उसने श्वास बंद कर दी, आंखें बंद कर दी, चुपचाप मूर्ति जैसा खड़ा हो गया, किसी को भनक नहीं पड़ने दी। यमदूत खुद कंफ्यूज हो गए कि भाई किसको ले जाएं, किसका नंबर लगा है, इन 9 में से किसका नंबर लगा है, किसको ले जाएं। नंबर तो एक का लगा है, ले जाएं किसको। यमदूत कंफ्यूज हो गए, वापस यमराज के पास में गए कि
वहाँ तो पता नहीं, एक ही जैसे 9 जने हैं, किसका नंबर लगाया आपने, किसको लेके आऊं मुझे तो नहीं पता चल रहा है। यमराज ऐसा कैसे हो सकता है? यमराज खुद आए तो यमराज भी कंफ्यूज, यमराज भी नहीं पहचान पाए। फिर बोले ये जो सर्जन का काम है ये किसका है? ब्रह्मा जी का है। तो फिर ब्रह्मा जी की ये गलती हुई है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में उनकी कोई गलती हुई है, उन्होंने डिपार्टमेंट में कोई गलती की है कि एक ही जैसे मॉडल 9 कैसे बना दिए उन्होंने। ब्रह्मा जी को बोलो। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा तो ऐसी मूर्तियां बनी हुई। ब्रह्मा जी खुद कंफ्यूज हो गए। यमराज पूछने लगा तुमने ये कौन सा काम शुरू किया है? ब्रह्मा जी बोले शायद कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा जी और पैदा हो गए हैं जो मेरी कॉपी कर रहे हैं। बाकी मैं तो आज तक किसी को एक जैसा नहीं बनाया। कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा जी जरूर न जरूर कोई न कोई ऐसे जरूर हुए हैं जो। अब देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी को बुलाए, वरुण जी को बुलाए, साक्षात शिव जी भी आए। अब सबने देखा पर पता किसी को नहीं चला। शंकर भगवान अंत में गए उन 9 मूर्तियों के बीच में, क्योंकि शंकर भगवान का एक नाम और है, आपको पता है क्या? कालों के काल महाकाल। वो तो काल के ही काल है, महाकाल है, तो उनसे तो कौन छिप सकता है? महादेव जी उन 9 मूर्तियों के बीच में गए, एक एक को देखा। महादेव जी को पता चल गया ये बीच में जो 9वां खड़ा है यही है। महादेव जी को जैसे ही पता चला, उनके बीच में से बाहर आकर देवताओं के बीच में आकर बैठ गए। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तारीफ वाला तीर ऐसा है ना कि जब लग जाता है तो दिमाग में कोई टेंशन है ना, वही व्यक्ति भूल जाता है। अब शंकर भगवान ने मूर्तियों को देखा तो वाकई मूर्तियां ऐसी बनी एकदम नक्शे से बनाई साहब। उसने मूर्तियां कोई बता ही नहीं सकता कि कौन अलग है कौन सेम है, कोई बता ही नहीं सकता। एक जैसी मूर्ति और बीच में वो खड़ा। अब भले ही श्वास रोक लो, आंखें बंद कर लो, तो क्या वो कालों के काल महाकाल है, उनको पता नहीं चलता। गए, बाहर निकल गए, सारे देवताओं के बीच में जाके बैठे कि बोले विष्णु जी, ब्रह्मा जी। शिव जी ने और तो कोई उपाय नहीं सोचा, वो तारीफ वाला तीर निकाला बाहर और तारीफ करनी शुरू करी। देवताओं को बोले विष्णु जी, ब्रह्मा जी, आजकल अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होता है, मिट्टी का कोई भी कार्य होता है, तो उस समय विश्वकर्मा जी को अपन याद करते हैं। पर तो ये तो कोई भगत ऐसा निकला कि विश्वकर्मा जी को ही पीछे छोड़ दिया। अब देखो ये मूर्तियां अपने साथ में इतनी अच्छी बनी हुई खड़ी है, पर इसको बनाने वाला कौन है वो हमारे पास में नहीं है। अगर वो यहाँ आ जाए, अगर हमें वो पता चल जाए, तो उनका इतना अच्छे से माला पहना के स्वागत करूं। आजकल तो राष्ट्रपति से बड़ा पुरस्कार मिलता है, पर हम ब्रह्मा जी से उसको सम्मानित करवा के अच्छा पुरस्कार देके उसको अच्छा स्थान प्रदान करेंगे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि इन मूर्तियों को बनाने वाला अपने पास में नहीं है। अगर वो आए तो उसको तो ऐसा स्थान प्रदान करें कि पूछो। शिव जी जोर जोर से सब देवता बोलने लगे, तो ये मूर्ति बनाने वाला कौन है, कौन है, कौन है?
जैसे ही कौन है कौन है कौन है करने लगा, वो नौवा बीच में गांठी हिला के बोल रहा यो तो मैं हूं। शंकर जी के आजा थारो वेट कर रिया था, पकड़ियो भी ने और यमराज जी को सौंपा ले जाओ तुम्हारा शिकार। क्योंकि महाराज जी ने पहले उसको समझाया था कि मृत्यु जो है वो अटल है, कहीं भी नहीं टल सकती। जो जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, पर उसने समझा नहीं, इसने उसको यत्न करना पड़ा। मूर्तियों का उसको काम दिया और वो इतने अच्छे से नक्शे बना के बैठ भी गया, एक जैसे नक्शा के बीच में बैठ गया, पर बचने वाला नहीं था। वहां से उसको यमराज लेके गए। ये जो मृत्यु जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। शिव जी बोले अब इधर देखो, तारीफ एक ऐसा शस्त्र है कि बड़े से बड़े धुल जाते हैं तारीफ में। अब उसकी तारीफ की तब वो मृत्यु भूल गया था, उस समय मृत्यु का टेंशन चला गया था। तारीफ की तो उसने हाँ कर दी और गया तो नहीं बच सकता। यही किया किसने? कामदेव ने। कामदेव ने भी बहुत यत्न किए, पर नारद जी तो बिल्कुल हिले डुले नहीं, तो उसने भी वो तारीफ वाला तीर चलाया। खुद जाके पुष्प की माला बना के लेके आया, नारद मुनि के गले में डालकर प्रणाम किया। बोले महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा जय हो। नारद महाराज आपसे, आप नारद नहीं, आप तो बहुत बड़ी पदवी है आपकी। आज से आपके पास इतनी बड़ी पदवी है, आज आप इंद्रिय वीर हो गए हो, आपने इंद्रियों को जीत लिया है। आपके मन को जीत लिया है, इसलिए आज आपके पास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कामदेव, वो कामदेव जो पूरी दुनिया को घुटने पे टेक सकता है, पूरी दुनिया को घुटने पे मजबूर कर सकता है, वो कामदेव आज आपके सामने नतमस्तक है, आपके सामने घुटने टेक कर बैठा है। प्रभु देखिए आपकी कितनी कीर्ति है, क्या आपकी तपस्या है, क्या आपका जप है, क्या आपका तप है। आपके सामने तो मैं नतमस्तक हूं। कामदेव तारीफ की, जैसे ही कामदेव ने तारीफ की, इतनी देर तक आंखें नहीं खोलने वाले नारद जी फटाक से आंख खोल दी। नारद जी बोले क्या हुआ भाई, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? कामदेव बोला कुछ नहीं बाप जी, माफ करो, गलती हो गई, पर करूं क्या? मैं भी एक नौकरी करता हूं, ऊपर से जो आदेश मिलता है मुझे उसकी पालना करनी पड़ती है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, तुमने महाराज का काम किया, तुम्हारा काम किया, चले जाओ, मैं आपको माफ करता हूं। अब बुराई की गलती को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पर नारद जी ने उल्टा बढ़ावा देकर कामदेव को छोड़ दिया।
कामदेव तो चला गया। अब नारद जी के मन में विचार आया कि अब मौका अच्छा है मार्केटिंग करने का। हम दुनिया में सबसे बड़े बाबा हो गए। उनके नारद जी के मन के अंदर घमंड आ गया, अभिमान आ गया, क्योंकि इस गुफा में बैठकर तो शिव जी ने तपस्या की थी और शिव जी ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, पर मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने काम को जीता है, इसलिए आज से सबसे बड़ा बाबा हम हैं। इसलिए मेरा रिकॉर्ड अब सबसे तगड़ा रहेगा। और ये बात सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। दुनिया को पता नहीं चलेगी तो फिर मेरा इतनी तपस्या की हुई और कामदेव को जीता हुआ मतलब क्या, दुनिया को तो पता चलनी चाहिए। अब नारद जी काम को जीत लिए। बाद में नारद जी के अंदर अभिमान आया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो नारद जी अब प्रचार करने निकले सबको बताने के लिए। अब नारद जी वहां से स्वर्ग में गए। कामदेव तो गया हुआ ही था, कामदेव को पता था कि बाबा अब यहीं आएगा और तो कहां जाएगा। स्वर्ग में गए, उधर इंद्र भगवान बढ़िया ढोल नगाड़े बजाए, नारद जी का स्वागत करवाया, माला फूलों से स्वागत करवाया, आसन पर बिठाया और बोले महाराज कोई प्रवचन। नारद जी के अंदर तो अभिमान आ गया कि अब काहे के प्रवचन करना, कोई प्रवचन नहीं, अब तो हम बड़े बाबा बन गए, अब टाइम नहीं, अब तो बहुत बिजी हो गए हम, हमारे पास में समय नहीं अब प्रवचन करने का। कह रहे बाप जी थोड़ा तो प्रवचन, आए हो तो कुछ न कुछ तो सुना के जाओ। नारद जी बोले हमारे पास में समय नहीं है, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब हम बाबा हो गए हैं, बड़े काम को जीत गए हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो समाचार कामदेव ने पहले ही दे दिए थे। अब नारद जी वहां से निकले। वहां से नारद जी निकलकर शिवलोक में गए, शिव जी के पास में। शिव जी को बात बताने लगे, क्योंकि शिव जी को भी ये बात बताना जरूरी थी। क्यों? क्योंकि उसी जगह पे बैठकर शिव जी ने तपस्या की, कामदेव को भस्म किया, पर उन्होंने कामदेव को जीत लिया था, तो इसलिए शिव जी को तो बताना जरूरी है। शिव जी के पास में गए, शिव जी को तो पहले ही पता था। नारद मुनि शिव जी के पास में गए, बड़े घमंड के साथ में कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास में गए और बोले नारद गवने, तब नारद गवने शिव पाई, सीता काम आही मति मन माई। नारद तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अहमिति मन माई। जय राम
श्री राम जय जय राम। शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पार करती शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मार करती शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तब नारद गवने शिव पाई, जेता काम अमित मन माई। राम जय राम, श्री राम जय राम। चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो।